नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी लोग अपने अपने इस चुनावी रणभूमि के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। इसी बीच में अभी पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक ऐसे युवा निर्दलीय विधायक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे सर न्यूज चैनल में। सर कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिया आज हम लोगों को। सर मैं चाहूँगा आप सर किसी परिचय का तो फिलहाल मोहताज नहीं, बट इट्स माई प्रोटोकॉल, इसको सर पहले पूरा किया जाए। नमस्कार, वेब न्यूज़ फैमिली को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए। आप लोग को पुनः रामनगर विधानसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय प्रत्याशी अंगद राम अपने फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सर थैंक यू सर। सबसे पहले सर आप इस एज में है, युवा है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस भी है लाइफ सेटल करने के लिए, बट आप सर राजनीति की सर क्यों चुने? जी, राजनीतिक चुनने का मेन कारण था मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया, ब्रेन हेमरेज। आप समझ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी होता है। मैंने पिताजी को इलाज कराने लेके गया हॉस्पिटल में मैंने देखा दो जो डॉक्टर है अपना तो स्टेटमेंट लिख दिए, 2 दवा मिला, 10 दवा बाहर से लेना पड़ता था। मैंने देखा कि नहीं, मुझे आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आऊँगा तो कया पलटने का काम करूँगा। सबके साथ में ये होता है। आज दूसरी बात है कि अगर मैं जीत के आता हूँ विधानसभा परिवार में तो मैं लोगों के दुख सुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा। सर आप युवा है, निर्दलीय है, क्या किसी पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया या आपने स्वयं वहाँ तक अप्रोच नहीं किया? मैंने सोचा कि अगर किसी पार्टी से, किसी दल से अगर मैं आता हूँ तो मैं तो गरीब बच्चा हूँ, गरीब लड़का हूँ, गरीब फैमिली से आता हूँ। इस कारण से मैं किसी पार्टी से अटैचमेंट होने का नहीं कोशिश किया। जी, क्या लगता है कि आपको जो किसी पार्टी के साथ इस चुनावी दंगल में आने से सपोर्ट मिलता है, क्या निर्दलीय भी आपको इस चुनाव में आने के बाद सपोर्ट मिलेगा? लोग बिल्कुल, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र रामनगर के महान जनता है, मेरा परिवार है, मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। मुझे बहुत भारी मतों से मत भी मिलेगा। सर मेरा परिवार, मुझे बहुत भरोसा है कि मुझे मेरा परिवार मदद करेगा। निर्दलीय किसी पार्टी का नेता थोड़ी होता है, निर्दलीय सबका नेता होता है। अगर मैं जीत कर जाऊंगा तो जन कल्याण करने के लिए मैं कलम का जो है धारा प्रवाह कोशिश करूंगा। जी सर, लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी, उनके प्रत्याशी हैं, आपके आरजेडी के प्रत्याशी और भी छोटे मोटे हैं दल के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कितनी आसानी से आपको ये इस चुनावी दंगल में विजय प्राप्त करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जीत रहा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, पार्टी के लोग बिक चुके हैं, पार्टी बिक चुका है। अब जो पार्टी के लोग जीत के आएंगे वो लोग भी बिक जाएंगे। इस कारण से मुझे उम्मीद है कि मैं जीत रहा हूँ। क्या पता कहीं आपको भी किसी पार्टी ने आपको खरीद ले? कोई ऐसा नोट नहीं है कि अंगद राम को खरीद सके। न मैं झुकूंगा, मैं ना रुकूंगा। मैं आजीवन कंधा से कंधा मिलाकर रामनगर विधानसभा क्षेत्र के महान जनता को जोड़ने का काम करूंगा। किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। कंधा से कंधा मिलाकर हर मजहब को, हर लोग को, हर गरीब, हर अमीर को, हर व्यक्ति को, हर धर्म को मैं कंधा से कंधा मिलाकर अपने कलम से कया पलटने का, रामनगर का कया पलटने का काम करूंगा। अच्छा सर, अगर मैं मानता हूं कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, आप निर्दलीय हैं, यदि जीतने के बाद सरकार बनाने की नौबत आ गई, सीट बराबर है, एक सीट आपके पास है, तो आप किसकी तरफ जाइएगा, एनडीए की तरफ या महागठबंधन की तरफ? सर ये तो समय बताएगा, लेकिन आप कुछ व्यू तो होगा ना भाई, हम कहाँ जाए? मुझे शिक्षा मंत्रालय मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर मिल जाता है तो एजुकेशन, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था
एजुकेशन हेजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। सबसे पहले बात है, अगर शिक्षित व्यक्ति हो जाएंगे तो अपना हक अधिकार अपने ले लेंगे। उन्होंने एक और बात बोला था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर जो युवा है, मैं युवा हूँ, जो भी व्यक्ति मान लीजिए आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो जो व्यक्ति शिक्षित रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे ईमानदारी से, तो वो अपना राजनीतिक देखेंगे, हर तरीके से देखेंगे। अच्छा सर, इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी आपको कौन कौन सी ऐसी समस्या लगी जिसको आपको लगा कि वास्तव में मुझे आकर इस चुनावी दंगल में अगर जनता ने यहाँ पर आशीर्वाद दी तो मुझको उस समस्या से लोगों का निदान या हल दिलवाना जरूरी है? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे रामनगर विधानसभा क्षेत्र जो है, वहाँ के महान जनता के लिए मैं नमन करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिला, मैंने नामांकन दाखिला किया और मेरा जो रास्ता है, मैं रास्ते बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर जीत के आता हूँ तो ग्रामीण बसें जो है मैं चलवाने का कोशिश करूँगा। अगर ग्रामीण बसें जो चलेगा तो हमारे रामनगर विधानसभा क्षेत्र के जितने ग्रामीण बसें चलेगी, वहाँ महिलाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी जाएंगी। और दूसरी बात है कि हेल्थ सेक्टर जो है, वहाँ जो दवा जो है कम मिलता है, 2 दवा बाहर मिलता है, 2 दवा बाहर, तो इसको रोकेंगे नहीं। आईसीयू टाइप का जो एम्स टाइप का है हॉस्पिटल अपने रामनगर में बनवाने की कोशिश करेंगे कि ये आ जाए। सवाल खड़ा होता है, जब भागीरथी देवी तो 3 कार्यकाल 15 साल इनका रहा सिर्फ रामनगर में, यह नहीं कर पाए तो फिर आपके पास कैसे हो पाएगा? आप निर्दलीय होंगे। मैं कोशिश करूंगा विधायिका क्षेत्र के बारे में। अब वो लोग तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए सर, फिलहाल तो बाद में भी आपसे बातचीत होती रहेगी, क्योंकि यह सिंबल का समय है। सिंबल प्रतीक जो भी निर्दलीय है लोग, विधायक प्रत्याशी, उनको प्राप्त होगा। सर लास्टली चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के जो भी जनता है, जो भी मतदाता है, क्यों आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? रामनगर के महान जनता जनार्दन से मुझे अपील है कि आप लोग आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अब एक और बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के लोग बिक चुके हैं, पार्टी बिक चुका है। पार्टी के लोग जो जीत कर आएंगे वो लोग भी बिक जाएंगे। इसलिए अपना बेटा, अपना भाई अंगद राम को आप लोग वोट कीजिए और भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो व्यक्ति है न रुकेगा, न बिकेगा और न झुकेगा। आप लोग के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप अगर मूल्यवान समय आप मीडिया प्रभारी सभी आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस योग समझा। चलिए, तो ये थे अंगद राम जी, जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के उम्मीदवार है। देखते हैं यहाँ की भोली भाली जनता जो प्रत्येक 5 साल में अपना विधायक चुनती है, इस बार क्या इनके पास ऑप्शन है, क्या पुनः इतिहास दोहराया जाएगा या कुछ नया इतिहास बनेगा। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है
मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।